कहते हैं किसी काम को करने की यदि इच्छा हो तो मुश्किलों के बावजूद भी उस काम को पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। इस प्रकार का एक उदाहरण हमें गुजरात के डांग जिले के खेनड़ी गांव में देखने को मिलता है, जहां गुजरात के रहने वाले रमेश गिरी गोसाई एक छोटी सी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका सोच था कि जो भी गाय है उनका वो सेवा करें। सेवा करने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है, और पैसों के लिए या तो आपको चंदा करना होगा या दूसरे के फंडिंग पे डिपेंड रहना होगा। रमेश गिरी गोसाई बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो जो है इसके लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहे या वो कहीं चंदा करने के लिए जाएं। समस्या था कि हमको किसी से पैसा भी नहीं लेना है और इन गायों का सेवा भी करना है, ये कैसे हो? लेकिन समस्या का कुछ ना कुछ तो समाधान निकलता ही है। वो समाधान निकालने के क्रम में ऐसा समाधान निकालते हैं कि केवल गायों का ही वो सेवा नहीं करते हैं, साथ ही साथ वहाँ रहने वाले 500 आदिवासी परिवारों का जीवन भी वो बदल चुके हैं। कैसे बदले हैं और क्या ये न्यूज़ है, उसको आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे रमेश गिरी गोसाई का एक छोटा-सा सोच जो है, वो समाज में परिवर्तन ला रहा है और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। यहाँ आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है भटकती 250 गायों की सेवा के लिए युवाओं की बैंड पार्टी बनाई। तो युवाओं का एक बैंड पार्टी बनाया गया और इस बैंड पार्टी का सालाना इनकम जो है वो 6.5 करोड़ रुपया है, और इस 6.5 करोड़ रुपये से कुछ हिस्से से गायों का सेवा हो रहा है और जो कुछ हिस्सा है उससे 500 आदिवासी परिवारों का जीवन जो है वो बदल चुका है। ससमान जीवन वो जी रहे हैं क्योंकि आय का स्रोत एक मिल चुका है। तो यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है गुजरात के खेरंडी गांव की गौशाला के बारे में, जिसमें बताया गया है कि वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर इसलिए क्योंकि वो चंदा और जो अनुदान है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो कभी-कभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चंदा के लिए लोगों को परेशान किया जाता है। ऐसा कभी-कभी हम लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो इस तरह का न्यूज़ जो है हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम लोग बिना फंडिंग के या बिना चंदा के भी कर सकते हैं, और इससे लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गौशाला की आर्थिक जरूरतें संस्थापक प्रेरित बैंड पार्टी से पूरी होती है। सालाना कमाई 6.5 करोड़ रुपया है, इसका आधा हिस्सा वेतन सहित खर्च में लग जाता है, शेष धन से गोवंश की सेवा होती है। तो सीधा सा मतलब है यहाँ पे बैंड पार्टी बनाया गया है, कुछ पैसा जो है वो वेतन में चला जा रहा है और बाकी जो बचा हुआ पैसा है उससे गायों की सेवा हो रही है। यहाँ पे दिया गया है 250 गोवंश और 500 से अधिक आदिवासी परिवारों के ससमान गुजर बसर का यह प्रेरक केंद्र बनी हुई है। गांव में 10 एकड़ भूमि खरीद ली है, जहां 2500 गायों के निर्वाह के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इनका जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है और गांव में ही 10 एकड़ का ये जमीन ले चुके हैं, और यहाँ पे लगभग 2500 गायों के निर्वाह की व्यवस्था ये लोग बना रहे हैं। यह उपलब्धि 56 वर्षीय रमेश गिरी जगदीश गिरी गोसाई की सेवा भाव का सार्थक विचारों की शक्ति से प्राप्त हुए। यह गौशाला राज्य के आदिवासी बहुल डांग जिले के 500 बेरोजगार और इनके परिवारजनों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है। तो वहाँ जो लोगों को काम नहीं मिल रहा था, अब उनको काम भी मिलने लग गया है और उनका आय का एक स्रोत भी बन गया है, और साथ ही साथ वहाँ का जो गाय है उनका भी वो सेवा कर पा रहे हैं। रमेश गिरी गोसाई श्री गोपाल गौशाला एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का भी संचालन करते हैं। बेसहारा घुमंतु गायों को देखकर रमेश भाई को गौ सेवा का संकल्प जागा। 20-25 गाय अपने खिरंडी गांव में रख कर गौशाला शुरू कर दी। तो कहते हैं ना, बड़ा अगर कोई काम करना है तो उसके लिए छोटे से शुरुआत करना होता है। वो टारगेट अब रखे हैं कि 2500 से ज़्यादा गायों का वो सेवा करें, लेकिन शुरुआत तो 20-25 गाय से ही वो किए थे। जल्द ही निर्वाह की संकट आ खड़ा हुआ। विचार किया कि क्यों ना गांव के युवाओं की बैंड पार्टी शुरू की जाए। यह बैंड पार्टी गांव सहित जहां से भी शुभ मंगल प्रसंगों के लिए आग्रह आए वहां ढोल नगाड़े बजाए जाए। स्वेच्छा से गांव के जो युवा जुड़ना चाहें उन्हें जोड़कर बैंड पार्टी संचालित की जाए। खिरंडी गांव के कुछ युवाओं ने इस विचार को स्वीकार किया और इस बैंड पार्टी से जुड़ते हैं, और एक आय का उनका स्रोत बन जाता है। जो बेरोजगार थे उनको आय का स्रोत मिल जाता है और इस तरह से उनका परिवार जो है अब बेहतर जीवन जी रहा है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि कैसे यहाँ के युवा जो थे वो पहले नशे में लिप्त रहते थे, लेकिन इस बैंड पार्टी के बनने से उनका जीवन जो है वो अब काफी बदल चुका है। पंकज कुंकना बैंड पार्टी के कैप्टन है, वो स्वयं के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मैं गांव में शराब के गिरफ्त में था, कोई कामकाज नहीं करता था। 18 साल पहले खेरड़ी से रमेश गिरी कैलक्स गांव आए, उन्होंने उनकी बैंड पार्टी में जुड़ने का प्रस्ताव दिया। मेरा भाग्य, मैं मान गया, यह जीवन बदलने वाली स्वीकारोक्ति थी। खेरड़ी गांव आकर ढोल वादन सीखा, बैंड पार्टी की आवक शुरू हुई तो दिन फिर गए। झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अपना खुद का अब मकान बना चुके हैं। तो इस तरह के न्यूज़ जो है हम लोगों को समाज में आसपास में कभी ना कभी देखने को मिलते रहते हैं। हम लोग बहुत बार इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन सब न्यूज़ों को हम लोगों को जानना चाहिए और हम लोगों को
इन सब के बारे में जैसा कि आपको हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताएं, अनिंदिता के बारे में, रमेश गिरी के बारे में, ये लोग बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन फिर भी समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, समाज के बदलाव के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि इसी तरह का काम जो है वो देश के दूसरे हिस्से में लोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।